हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल झा प्रॉपर्टी ग्रेटर नोएडा से। आज हम यमुना प्राधिकरण के रेसिडेंशियल प्लॉट के बारे में डिटेल्स में बात करने जा रहे हैं। कब इसकी शुरुआत हुई थी, इनिशियल स्टेज, मिड स्टेज और फाइनली आज के डेट में क्या स्टेटस है और भविष्य कैसा रहने वाला है। तो हम सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ये हमारा एक डिटेल वीडियो है जो कि हम यमुना एक्सप्रेसवे के, इंडस्ट्रियल प्लॉट के और रेसिडेंशियल प्लॉट के, दोनों ही प्लॉट्सों के पूरी तरह से फुल जर्नी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। और इस डिटेल्स को डिस्कस करने में सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे यमुना प्राधिकरण का बनने का, ये क्यों बना था, इसका उद्देश्य क्या था और भविष्य में किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इन उद्देश्यों को पूरे करने के लिए डिज़ाइन किया था मास्टर प्लान को। तो इन सभी चीज़ों को हम आज विस्तृत तरीके से, डिटेल्स तरीके से डिस्कस करेंगे। जैसा कि जेपी इंफ्राटेक ने यमुना एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान किया था, यूपी गवर्नमेंट के साथ पीपीपी मॉडल के बेसिस पे बनाना उन्होंने डिज़ाइन किया था, जिसके अंदर दिल्ली की जो ट्रैफिक है वो अगर आगरा तक जाते हैं तो उसको डाइवर्ट करना और ग्लोबली यूपी को डेवलप करना और डेवलपमेंट के साथ साथ आपका हाईवे के साथ साथ नए शहर बसाना इनका मुख्य उद्देश्य था, जिससे कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के ऊपर जो डेंसिटी दबाव पड़ने वाला था, पॉपुलेशन का दबाव पड़ने वाला था, उन चीज़ों को कंट्रोल करना इनका मुख्य उद्देश्य था। और एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलप करना, एक वर्ल्ड क्लास लेवल का, वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज़ के साथ शहर डेवलप करना, जो कि नोएडा ग्रेटर नोएडा के मुकाबले बेटर एम्यूनिटीज़ के साथ हो, ये उनका मेन उद्देश्य था। और इसके कारण इन्होंने 2009 में रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम लेके आए थे, जो कि 300, 500, 1000 मीटर के, 2000 और 4000 मीटर के प्लॉट साइज थे, रेसिडेंशियल प्लॉट्स थे। और इसका प्राइस जो इन्होंने निकाला था लगभग आपका 4750 रुपये इनका अलॉटमेंट रेट था, जिसे इन्होंने लक्की ड्रॉ के थ्रू इन्होंने लोगों से आवेदन करवाया था और लक्की ड्रॉ के थ्रू इन्होंने प्लॉट अलॉट किया था। लगभग 2 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन इसमें लक्की ड्रॉ में निकले थे और ये बहुत अच्छा एक नंबर था। लगभग सभी को प्लॉट दिया था इन्होंने। और जो इन्होंने स्कीम निकाला था उसमें पहले तो इन्होंने 8000 प्लॉटों का स्कीम निकाला था, फिर इन्होंने इसे 25000 प्लॉटों के करीब न्यूज़पेपर्स में आते थे कि 25000 प्लॉट्स देंगे, लेकिन इन्होंने फाइनली जो अलॉटमेंट किया वो लगभग 18-20 हज़ार प्लॉटों का अलॉटमेंट किया था इन्होंने, डिफरेंट साइज़ों का। जब इसका अलॉटमेंट आया था तो लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थे कि क्या होगा, सभी को प्लॉट दे दिया गया है, यहाँ कोई प्रीमियम नहीं आएगा। तो लगभग रेट टू रेट और रेट टू रेट से नीचे जो आपने पैसा भरा था उसमें भी घट के लोगों को पैसे मिल रहा था, तो लॉस हो रहा था बेसिकली लोगों को। लेकिन लगभग 3 से 4 महीने या 5-6 महीने के अंदर ही मार्केट पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हो गया, ट्रांसफ़र खुल गया। ट्रांसफ़र खुलने के बाद कई सारी अनाउंसमेंट्स आने लगा, जेवर एयरपोर्ट को लेके और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, नाइट सफारी को लेके कई सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया, जिसके कारण ये मार्केट धीरे धीरे चलना शुरू हुआ। लगभग 14 लाख से लेके 20 लाख के बीच में स्टार्टिंग में ये प्लॉट सेल ऑफ हुए थे। और 2011-12 के बाद ये मार्केट बिल्कुल रुक गया था और रुकने के बाद ये प्लॉट लगभग आपका 20-25 लाख रुपए के आसपास ये प्लॉट का प्राइस घूमता रहा था काफ़ी दिनों तक, 10-11 सालों तक 20-25 लाख तक ही घूमता रहा था। लोगों ने इस प्लॉटों को सरेंडर किया। लोग जो इन्वेस्टर्स थे वो उनको बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगा, उन्होंने प्लॉट सरेंडर किया। लोगों ने बाज़ार में अपने मूल पैसे को, कैपिटल को इरेज करके, कैपिटल को घटा करके उन्होंने लोगों ने बेचा प्लॉटों को। और बेचने के बाद
गवर्नमेंट स्कीम लेके आई, यमुना प्राधिकरण स्कीम लेके आई, जिसके अंदर उन्होंने जो अलॉटी थे उनको मिनिमम इंटरेस्ट के साथ दे के बायबैक लिया गवर्नमेंट ने। और बायबैक लेने के बाद फिर थोड़ी सी सुधार हुई, फिर डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर एयरपोर्ट का न्यूज़ आया, सीवर लाइन बने, रोड्स बने, स्ट्रीट लाइट्स बना, और 2019 से ये मार्केट दोबारा से फिर से चलना शुरू हुआ। और आज 2025 के एंड में हम बैठे हैं और ये प्लॉट लगभग 20 लाख रुपए से आज 2 करोड़ रुपए के लमसम में आ गया। तो इसका प्लॉट का बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा, प्लॉटों के प्राइस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने वाली बात है कि जो भी लोग इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे लॉन्ग टर्म हॉराइजन को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म हॉराइजन में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स देता है प्रॉपर्टी, और यूज रिटर्न्स देता है। जैसा कि आप यमुना एक्सप्रेस में भी देख रहे हैं कि आपका 14 लाख रुपए का प्लॉट आज लगभग 15-20 सालों के अंदर, 15 सालों के अंदर आपका काफ़ी यूज रिटर्न्स दे चुका है, और भविष्य में आने वाले समय में और भी रिटर्न्स देगा। तो हमारा और हमारी टीम का और जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि अर्ली स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट एंड वेट फॉर द मैक्सिमम टाइम। जो आप अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और जितना मैक्सिमम टाइम आप इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए देते हैं उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलता है, उतना ही ज़्यादा रेट का एप्रिशिएशन मिलता है। और रियल एस्टेट में लाइफ के और करियर के बिगिनिंग में जब आप अपना जीवन यापन शुरू करते हैं या नौकरी शुरू करते हैं या फिर कमाना शुरू करते हैं तो आपको रियल एस्टेट में ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, जो यंग एज के इन्वेस्टर्स हैं, उनको गाइड करना, उनको नॉलेज देना कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे एक एग्जाम्पल है कि कैसे आपको रिटर्न्स मिलता है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, आप वॉच करते रहिए। आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी आपको भविष्य में हम देते रहेंगे जो कि आपको इन्वेस्टमेंट और आपके पैसे को ग्रो करने में काफ़ी मदद मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।